बिहार तो एरोप्लेन बना के उड़ा देगा, लेकिन बिहार के लोगों को मौके नहीं दिया जाता है। बिहार के लोगों को दौड़ा के भेज दिया जाता है गुजरात, मुंबई, दिल्ली की जाओ, जूता पॉलिश करो, नाला साफ करो। नहीं देते हैं। आज से ठीक 30 साल पहले एक एक ब्लॉक में 5-5 चीनी मिल हुआ करता था, एक एक ब्लॉक में 5-5 जूट मिल हुआ करता था। दरभंगा का बहुत विकास हुआ है। जो बरसात में नजर आता है वो जेठ बैसाख में नजर आता था लालू जी के समय कि बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, ठीक है, बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पे ट्यूटोरियल बनाए, 55,000 लोगों के रहने का, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए नीतीश कुमार। आज बिहार के लोग जो बाथरूम में खड़ा होकर जाते हैं ना, वो बिहार के लोग चीनी मिल में लाखों रुपए कमा रहे थे। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? दरभंगा के लोगों को ठगने का काम किया। जब देश आजाद हुआ था, पूरे भारत के लोग, बिहार, दरभंगा, यूपी के लोग सोचे थे कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बिहार को डुबोने का काम किया। कोई कह रहा मिथिला को अलग कर दो, क्यों कह रहा भैया? क्योंकि मिथिला में चचरी पुल पर सफर करते हैं हम लोग, मिथिला में डूब कर मरते हैं हम लोग। विकास की बात करते हैं, राताराती आपने रोड बनाया, बहुत अच्छा काम किया। राताराती वो मोदी सेतु की भी बना दीजिए, जो मोदी जी के नाम पर एक चचरी पुल बना दिया गया था राताराती। बिहार तो एरोप्लेन बना के उड़ा देगा, लेकिन बिहार के लोगों को मौके नहीं दिया जाता है। बिहार के लोगों को दौड़ा के भेज दिया जाता है गुजरात, मुंबई, दिल्ली की जाओ, जूता पॉलिश करो, नाला साफ करो। नहीं देते हैं। आज से ठीक 30 साल पहले एक एक ब्लॉक में 5-5 चीनी मिल हुआ करता था, एक एक ब्लॉक में 5-5 जूट मिल हुआ करता था। दरभंगा का बहुत विकास हुआ है। जो बरसात में नजर आता है वो जेठ बैसाख में नजर आता था लालू जी के समय में। कि बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, ठीक है, बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पे ट्यूटोरियल बनाए, 55,000 लोगों के रहने का, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए नीतीश कुमार का देना। आज बिहार के लोग जो बाथरूम में खड़ा होकर जाते हैं ना, वो बिहार के लोग चीनी मिल में लाखों रुपए कमा रहे थे। अब किस विकास की बात कर रहे हैं? दरभंगा के लोगों को ठगने का काम किया। जब देश आजाद हुआ था, पूरे भारत के लोग, बिहार, दरभंगा, यूपी के लोग सोचे थे कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बिहार को डुबोने का काम किया। कोई कह रहा मिथिला को अलग कर दो, क्यों कह रहा भैया? क्योंकि मिथिला में चचरी पुल पर सफर करते हैं हम लोग, मिथिला में डूब कर मरते हैं हम लोग। विकास की बात करते हैं, राताराती आपने रोड बनाया, बहुत अच्छा काम किया। राताराती वो मोदी सेतु की भी बना दीजिए, जो मोदी जी के नाम पर एक चचरी पुल बना दिया गया था राताराती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज दरभंगा पहुंचते हैं एम्स का शिलान्यास करते हैं। उसके बाद एक फिर से तस्वीर दिखाई देती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनका अभिवादन जो है बहुत ही ज्यादा झुक करके करते हुए नजर आते हैं। उस पर क्या था, विपक्ष उस पर तंज कसते हुए कहता है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जो गरिमा है, बिहार की जो इज्जत है वो गिरवी रख दी है नरेंद्र मोदी के हाथों। हमारे भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि आज प्रधानमंत्री आए हुए थे, मुख्यमंत्री फिर से बहुत ही ज्यादा झुक करके कह सकते हैं कि पैर पे जो है पैर छूने की कोशिश कर रहे थे। तो एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जब ऐसा अभिवादन करते हैं तो उस पर जो है विपक्ष तंज करता है, उस पर क्या देखिए, जब आपका एज हो जाएगा तो दिमाग की नसें काम करना बंद कर देगी। दिमाग का नस कमजोर हो जाएगा, सोचने को कुछ सोचिएगा कुछ, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे विकास पर। जिस स्थल पर मोदी जी आए थे उस स्थल पर 2019 में शिलान्यास हुआ था, और हुआ था ठीक डीएमसीएच जाते हैं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, डीएमसीएच के ठीक बगल में एक ग्राउंड था जिसमें 110 करोड़ की मिट्टी भरा दी गई और वो मिट्टी चोरी हो गई। यानी पहला शिलान्यास हुआ, 110 करोड़ का मिट्टी घपला हो गया। शायद किसी को पता नहीं होगा, हम वहाँ के हैं तो पता है। हाँ, और दूसरा बात, अभी शिलान्यास हुआ जहाँ आप रोड पर सही से चल नहीं सकते थे, सिर्फ एनएच को बनाया गया, ना कि ग्रामीण रोड को बनाया गया, एनएच को बना दिया गया। जब एक बाईपास जाता है दरभंगा के इधर, जो शोभन की बात की जा रही है, जहाँ मोदी जी आए थे, वहाँ राताराती रोड बन गया, राताराती रोड बन गया। आज बताइए, देखिए मोदी जी अच्छे नेता हैं, मोदी जी अगर खराब रोड से जाते हैं तो मोदी जी के दिल में जरूर आता कि दरभंगा को कुछ देना चाहिए, लेकिन दरभंगा को डुबाने का काम किया दरभंगा के नेताओं ने। दरभंगा के पास बड़े बड़े नेता हैं, दरभंगा के पास बड़े बड़े जल संसाधन मंत्री हैं जो बड़े बड़े बांध बनाते हैं, लेकिन उतने बड़े बड़े बांध बनाने के बावजूद भी जहां बांध बनाना होता है कोसी के जस्ट बगल में, यानी कोसी नदी में जहां बांध बनाना होता है वहां बांध नहीं बनता है। और जब 6 लाख क्यूसेक पानी कोसी बैराज से छोड़ा जाता है तो एक गांव, भूगोल गांव, जहां 500 घर, एक दो घर नहीं, 2 मंजिला घर, 3 मंजिला घर, 1 मंजिला घर, सब हवा में बह जाते हैं। घर का ईंटा तक नहीं मिला है। इसका जवाबदेही कौन लेगा जी? नहीं सौगात मिल रही है दरभंगा को। सुनिए ना, क्या सौगात मिल रही है? गरीब, सुनिए ना, टोने का लोग दिया है वोट, गरीब नहीं दिया है गांव घर का। आज भी कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में ऐसा थाना है जिस नाव पर उसका जीप लोड होता है, पुलिस की गाड़ी देखिए ना आप, उसका जीप नाव पर लोड होता है। कहिएगा तो हम फोटो भेज देंगे आपके मोबाइल पर, उसको लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। इतनी बुरी व्यवस्था वहाँ पर है। जीप लोड होता है और उस नाव पर जीप नदी टप कर जाता है पेट्रोलिंग करने। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? दरभंगा के लोगों को ठगने का काम किया। जब देश आजाद हुआ था पूरे भारत के लोग, बिहार, दरभंगा, यूपी के लोग सोचे थे कि अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बिहार को डुबोने का काम किया। बिहार का गौरव कहा जाता है दरभंगा। मिथिला की राजधानी मानी जाती थी। अब मिथिला क्षेत्र को कुछ नहीं मिला, जिसकी लड़ाई बहुत से मिथिला के पार्टी कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, लड़ रहा है। कोई कह रहा है मिथिला को अलग कर दो। क्यों कह रहा है भैया? क्योंकि मिथिला में चचरी पुल पर सफर करते हैं हम लोग, मिथिला में डूब कर मरते हैं हम लोग, मिथिला में बॉडी नहीं मिलती है जब बाढ़ आता है। अब विकास की बात करते हैं, राताराती आपने रोड बनाया, बहुत अच्छा काम किया। राताराती वो मोदी सेतु की भी बना दीजिए, जो मोदी जी के नाम पर एक चचरी पुल बना दिया गया था राताराती, उस पुल को आप बनवा दीजिए। उस भूगोल गांव के बांध को यहाँ से लेकर कोसी तक ऊंचा कर दीजिए, कोसी बैराज तक, ताकि बांध न टूटे, लोग डूब के न मरे। ऐसी बुरी व्यवस्था की जिम्मेदार किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? हम खुद मिथिलावासी मानते हैं। मिथिला के बड़े बड़े नेता हैं हर पार्टी में। किस पार्टी में नहीं है? जेडीयू में संजय झा जी हैं, बीजेपी में गोपाल जी ठाकुर हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं। उसके बाद अब इधर चले जाइए, आरजेडी में चले जाइए, बारिक सिद्दीकी हैं, कि ललित यादव, कितने नेता की बात बताई जाए, लेकिन सब तो अपने पॉकेट को भरने का काम किया, जितने भी नेता हैं। आज अगर नेता की संपत्ति की जांच हो जाए ना, जितने भी एमपी हैं, जितने भी विधायक हैं, तो चाचा का भी बोलती बंद हो जाएगा। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कुछ देर पहले की जो है सारी व्यवस्था सही है, रोड बना है, संपत्ति की जांच होगी। दरभंगा गए हुए, कहाँ गए हुए? दरभंगा में कुशेश्वर स्थान भी हम गए हैं। वहाँ एक मंदिर है बहुत नामी, वहाँ पंडा लोग हम लोग को बहुत दूर से खींच लेता है। मंदिर से आगे गए हैं, मंदिर से आगे 50 फीट पर पुल है और 50 फीट नीचे रोड है। बता रहे हैं वो सब कुछ नहीं, हम तो वहाँ देखे हुए हैं। दरभंगा का बहुत विकास हुआ है। जो बरसात में नजर आता है वो जेठ बैसाख में नजर आता था लालू जी के समय में, जो अब बरसात में नजर आता है। बरसात में गए हैं कभी दरभंगा? बारिश में बहुत विकास हुआ है कि अब दरभंगा बाई रोड जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। विकास आपको नहीं दिख रहा है? सुनिए, देखिए दरभंगा, अरे दरभंगा क्या, बिहार का हर एक राज्य का जिला का विकास हुआ है। हमने क्या बोला? पटना में आप देख लीजिए, लाइट भुक भुकाएगा। दरभंगा शहर में देख लीजिए, बरसात में जाइएगा तो
सब शहरी क्षेत्रों का हाँ, शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग पुल, चचरी वाले पुल पर सफर करते हैं, डूब के मरते हैं। चाचा ने कहा मंदिर, सही कह रहे हैं चाचा। दरभंगा से जब मंदिर तक जाइएगा ना, कुशेश्वर जो मिथिला का देवघर माना जाता है, वहां तक जाइएगा तो आपको रोड मिलेगा। वहां के 5 किलोमीटर आगे जाएगा तो रोडे गायब हो जाएगा, ले सड़क तक नहीं है, गायब हो जाएगा। अरे भाई मेरे गांव में है, मेरे गांव में आप चलिए। कहाँ से हैं? बेतिया जिला, बिहार का बेतिया जिला। अच्छा, बिहार के बेतिया जिले। हाँ, मेरे गांव में है। मेरे गांव में मेरे जो जिला वहाँ पे कंपनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का देन है कि बेतिया अच्छा भैया, बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, ठीक है, बेतिया मेडिकल कॉलेज बना, वहाँ पे ट्यूटोरियल बनाए, 55,000 लोगों के रहने का, फुटबॉल स्टेडियम बनवाए, नीतीश कुमार का देन है। बहुत चीज किए, मगध में बहुत चीज किए। एक चीज बताइए हमको, बाहर गए थे इस बार कमाने? हम नहीं जाते, स्टूडेंट पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। हाँ। इस बार देखे होंगे छठ पूजा में बहुत से लोग बाहर गए थे, हाँ, आए भी थे, आए भी थे। शौचालय में खड़े होके आए थे। हाँ। क्यों आए थे भैया शौचालय में? बिहार के लोग शौचालय में खड़े होके आएंगे? इनको हाँ? बाढ़ पूरा नहीं जानकारी है। 2003 में हम फ्लड डिजास्टर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम खुद किए हैं। एक बात ये खत्म होने अभी दीजिए, रुक आपकी जाइए, सुनी चुप जाएगी, रहना। पहले इनसे बात होने दीजिए। बोल लीजिए। छठ में बाथरूम में खड़े होके लोग आए थे, कहा गया था बहुत से स्पेशल ट्रेन दिए जाएंगे। अरे मैडम सुनिए, हाँ, बताइए। हमारे पास पहले से ही बाथरूम में क्यों खड़े होते पहले से ही संसाधन सीमित है, ठीक है। बिहार की जनसंख्या वाह, वाह, बहुत ऑलमोस्ट 18 करोड़ तक पहुंच गया है। वाह, वाह। अमेरिका का जनसंख्या 24 करोड़ है, ठीक है। सुनिए, तो कहाँ से होगा? अब इनको जानकारी देते होगा कि नहीं हैं। होगा? आज से ठीक 30 साल पहले एक ब्लॉक में 5 चीनी मिल हुआ करता था, एक ब्लॉक में 5 जूट मिल हुआ करता था। बिहार के लोग, ठीक बोल रहे हैं चाचा, देखिए बिहार के लोग गन्ना की खेती करके लाखों कमाते थे। बिहार के लोग है कि नहीं, है कि नहीं? बंद है, देखिए, बहुत बंद था। लेकिन इस गुंडे नेताओं ने, हम किसी पार्टी का नहीं कर रहे हैं प्रचार, जितने पार्टी हैं, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, सब ने बर्बाद कर दिया। आज बिहार के लोग जो बाथरूम में खड़ा होके जाते हैं ना, वो बिहार के लोग चीनी मिल में लाखों रुपए कमा रहे थे, बिहार के लोग जूट मिल में लाखों रुपए कमा रहे थे। क्या बात करते हैं? बिहार देखिए, बिहार सुनिए, एक भी मिल या कंपनी, सुनिए ना भैया, सुन लीजिए, चालू भी तो नहीं करवाया, फिर में जी रहे हैं। फिर किस देखिए, जमाने की बात कर रहे हैं? सरकार की निगेटिव पॉइंट एगो पकड़ लेंगे तो उसी पर रहेंगे, निगेटिव मैं ठीक सरकार का है। नहीं पकड़ रहा हूं। अभी बिहार एशियाई महिला चैंपियनशिप सुनिए, हॉकी का हाँ। अगुवाई कर रहा है। सुनिए ना, नहीं अगुवाई देख रहे हैं। सुनिए ना, नीतीश बहुत कुमार का अच्छा, देना है। बहुत नीतीश सुनिए कुमार ना, का देना अरे है। भैया सुन लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आपके लिए क्या किया उन्होंने? क्या आपको नौकरी मिलेगी? अब मिलेगी तो आप जाइएगा कहाँ? दिल्ली में जाइएगा, कहाँ? गुजरात में। सुन लीजिए, गुजरात ने कितना सीट दिया था लोकसभा में, बताइएगा हमको थोड़ा जरा। नहीं मालूम होगा। बिहार ने कितना दिया था पिछली बार? बिहार में 39 था, पूरा दे दिया था। हाँ, 39 सिर्फ था। गुजरात ने, कर दिया। सुनिए, गुजरात ने क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन आज गुजरात को जाकर देखिए आप, कितना विकास हुआ है। विकास का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले। विकास का मतलब ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, वो बाहर न जाए बिहार से। विकास का मतलब ये होता है। नीतीश कुमार पे ये भी एक आरोप लगाया जाता है, कई लोग लगाते हैं कि वो अपने गृह जिला पे अधिक ध्यान दिए हुए। मगध में विकास क्या हुआ, ऐसा आपको लगता है? सुनिए, मगध में विकास होता है, हाँ। मिथिला को ठग लिया जाता है। अच्छा, दो ही चीज, हाँ। मिथिलांचल और सीमांचल, है कि नहीं है? अब अंग मगध, भी है। अब सुनिए ना, मगध की बात की जाए, मगध को देखिएगा ना तो आप कहिएगा वाह क्या काम किए नीतीश जी। अब मिथिला को देखिएगा, कहिएगा लाओ जूता, मारते हैं तो जूता। ये चीज है। फ्लाईओवर बन रहा है, अभी तक बना ही नहीं है। बना नहीं ना, बना नहीं। हाँ, मगर अगर नीतीश कुमार का डैमेज हुआ है, और पुलिसों के डर से यहाँ सोता हूँ, पुलिस के डर से यहाँ सोता हूँ। सुनिए, कह रहे थे ना कि मगध का विकास हुआ है। मगधे में आरजेडी का सीट भी आया है, और जो है ना, मिथिला जो है ना, क्लीन स्वीप कर दिया है सबको। बीजेपी क्लीन स्वीप की है मिथिला को, और मगधे से जो भी मैंने, अगर विपक्षी का जो भी सीट आया, वो मगधे से बचा है जान भी। उन लोग जो 4 गो सीट आप तेजस्वी यादव हो रहे, चारों मध्य बिहार से है, चारों के 4 मध्य बिहार से। कि क्या मध्य बिहार, मिथिला ने नहीं दिया सीट? मिथिला तो क्लीन स्वीप करके दे दिया। हाँ, तो वही ना कहे, लेकिन मिथिला खुश देखे। क्या हम बोले, क्या बोल दिए हम? अगर सुन लीजिए क्या हम बोले आपको। हम देखिए, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं चाचा की तरह, हम सबकी कमियां गिना रहे हैं आपको, और फायदा भी गिना रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि वो विकास नहीं किया। मिथिला ने वोट किया, क्यों किया मिथिला ने वोट? कि हमको जो ठगा जा रहा है इस बार नहीं ठगा जाएगा, इस बार बनेगा, इस बार काम होगा, लोगों को उम्मीद है।
लेकिन यहाँ उम्मीद पर खरा तो 15 साल से नहीं उतर रहे। इस बार भी चांस दिया गया कि हमारा जो ब्रिज सब बचा हुआ है, 10-12 ब्रिज बचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप में भी ये फंसा हुआ है क्या? बस जो पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि आपने इतने साल से काम किया है। देखिए, पार्टी का काम है। आज हम लोग जिस एमपी को, विधायक को भेजते हैं विधानसभा लोकसभा, वो किसके लिए पॉकेट भरते हैं? अपने लिए भरते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं। आज भी बाथरूम में खड़े होके जाते हैं, सब दूसरे राज्यों में जॉब करते हैं। आज हमारे राज्य में अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, बड़े बड़े संसाधन होते, तो क्यों जाते हैं भाई वहाँ? क्यों जाते हैं हम वहाँ? यही करते हैं, यही करते हैं हमारे। हाँ, रोजगार के लिए, रोजगार देखिए है, सब चीज है, बस उसको रनिंग धराने की जरूरत है, बस उसको स्पीड धराने की जरूरत है, उसको चालू करने की जरूरत है। लेकिन चालू जब हो जाएगा तो बिहार के लोग, बिहार की जो गरीबी है, ऑटोमेटिक ही, नेता कभी गरीबी नहीं खत्म कर सकता है, गरीब अपनी गरीबी खुद खत्म कर सकता है। बेरोजगारी बिहार में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है कि कहेंगे कि सब बढ़िया है। अगर नीतीश कुमार अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1-2 ला दे, 1-2 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ला दे बिहार में, ऐसा कुछ कर दे तो अच्छा रहेगा भाई। ट्रेन का इंजन जो बड़ा है उसको बढ़ावा दिया जाए, जो बन रहा है उसको बढ़ावा दिया जाए, अच्छा रहेगा। सुन लीजिए, अब सुनिए चाचा, बंद करे, सुनिए ना, सब विकास हो जाएगा। चाचा एक बात बताइए। तो ठीक है, आप जो है जनता की राय सुन रहे थे और जनता की राय, एक लाइन दे रहे हैं, शॉर्ट्स बन जाएगा। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार जानती हैं, बिहार मेट्रो बना रहा है जी, मेट्रो की बोगी बना रहा है बिहार। क्या बात करती हैं? बिहार तो एरोप्लेन बना के उड़ा देगा, लेकिन बिहार के लोगों को मौके नहीं दिया जाता है। बिहार के लोगों को दौड़ा के भेज दिया जाता है गुजरात, मुंबई, दिल्ली की, जाओ जूता पॉलिश करो, नाला साफ करो। बिहार के लोग एरोप्लेन बना देंगे 2 दिन में। बिहार को हौले में लिए हैं आप, लेकिन बिहार को मौका नहीं दिया जा रहा है। एक बिहारी सब पर भारी है, सब पर भारी है। ट्रेन का बोगी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेट्रो बन रहा है या नहीं बन रहा है बिहार में?